हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे टाटा एल्क्सी और दूसरा है यहाँ पे कोल इंडिया। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा एल्क्सी के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। देखो आज के दिन यहाँ पे जो 3% तक का आपको गेन देखने को मिला है और ये गेन आपको अभी फिलहाल जो है लगातार देखने को मिलेगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे ही, लेकिन देखो जब यहाँ पे बीच में जो गिरावट होता है ना तो लोग यहाँ पे डर जाते हैं। लेकिन मैंने आपके साथ शुरू से शेयर किया है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आपको जो देख लेंगे कि क्या सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले देखो यहाँ पे आपको 5 डेज का चार्ट देख लो कि बीच में जब स्टॉक यहाँ पे करेक्ट आपका होता है ना तो फिर लोग यहाँ पे डर जाते हैं कि अब यहाँ से डाउन जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है आपको अप जा रहा है, फिर यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे आपको अप जा रहा है। तो कोई भी स्टॉक यहाँ पे लगातार आपको गेन में देखने को नहीं मिलेगा, बीच में आपको जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होगा और बस वही चीज़ यहाँ पे होता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे डर जाते हो, ठीक है। एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के पहले हम लोग इसका जो टेक्निकल जान लेते हैं। तो पहले देखो कि यहाँ पे जो सबसे बेस्ट जो आपको सपोर्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो था यहाँ पे 5800 का रेंज, ठीक है। अब आपको इसमें मैंने बार बार कहा था कि स्टॉक को अब बाई करो क्योंकि ये अपने सपोर्ट के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक बहुत बार यहाँ पे टच करके यहाँ पे अप डाउन जाते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन एक यहाँ पे आपको बाउंस बैक होता है और कंपनी का जो प्राइस है यानी जो स्टॉक का प्राइस है वो यहाँ पे अपने जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके यानी कि 7225 के लेवल के ऊपर अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो इसका जो नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको बन रहा है ना रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे क्या है जानते हो, वो बन रहा है यहाँ पे आपको 8290 रुपये का। तो हम लोग यहाँ पे भी आपको फोकस करके चलेंगे क्योंकि अभी के हिसाब से तो यहाँ पे साफ तौर से ऐसा लग रहा है कि आपको जो ये भी लेवल यहाँ पे पॉसिबल है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं हो रहा है कि स्टॉक यहाँ पे आपको लगातार में गेन जा रहा है, नहीं, बीच में यहाँ पे यदि चेक करोगे तो आपको करेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपका हो रहा है, उसके बाद फिर स्टॉक आपको जा रहा है। एक चीज़ यहाँ पे गौर करोगे ना तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे मुझे जो दो चीज़ आपको लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे नहीं तो ये आपको जो डोजी कैंडल है और नहीं तो यहाँ पे आपको मॉर्निंग स्टार है। लेकिन देखो यहाँ पे समझना आपको ये है ना कि यहाँ पे डोजी कैंडल पहले क्या होता है। देखो डोजी कैंडल एक यहाँ पे कंफ्यूज कैंडल है। यदि मान लो कोई भी स्टॉक जो है, कोई भी स्टॉक का जो चार्ट है, यदि आपको डोजी कैंडल पे आपको क्लोज होता है ना तो हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टॉक यहाँ पे आपको ऊपर जाएगा या फिर डाउन जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे डोजी कैंडल के बाद यदि आपको ग्रीन कैंडल बन जाता है यानी कि स्टॉक का यहाँ पे जो सिग्नल है वो यहाँ पे बुलिश है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे जो दो चीज़ों लगा यानी कि पहला डोजी, जो दूसरा है वो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार मुझे लगा। तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का भी आपको यही आपको रूल होता है कि जब इसके बाद यदि आपको ग्रीन कैंडल बनता है ना तो फिर यहाँ से बुल्लिश का ही साइन होता है। तो फिर ये दोनों चीज़ के मामले में यहाँ पे आपका जो बुल्लिश ही साइन है, तो निश्चिंत होकर आप जो होल्ड करके चलो। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। तो एक काम करते हैं, पहले कुछ हम लोग बेसिक जो है फंडामेंटल भी कंपनी का चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग आपको चेक करते हैं कि जो सबसे बेस्ट क्या है ना, तो यहाँ पे सारा कुछ ही बेस्ट ही देखने को मिलेगा। या फिर कंपनी का यहाँ पे आपको आरओसी क्यों ना हो या फिर आपका आरओई क्यों ना हो, यहाँ पे 47% का जो आरओसी है यानी कि कंपनी का जो 100 रुपया है वो 1 साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है कितना, 148 रुपया समथिंग। यानी कि आप सोच सकते हो कि 48% का जो ग्रोथ है ये बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि यहाँ पे आरओसी हो या फिर आपका आरओई दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे 12% का ये ऑलमोस्ट आपको 4 टाइम्स तक जो है देखने को मिलता है आरओसी। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि कितना अच्छा नंबर है। फिर देखो यहाँ पे डेप्ट, तो डेप्ट यहाँ पे जो 1 से कम ये देखने को मिल रहा है, 0.09 है। और फिर देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज है तो ये तो आपका 58 टाइम्स है। यानी कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना तो कंपनी का सेल आपका हो रहा है 5800 रुपया। तो खुद ही आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी का कितना अच्छा सेल्स है और कंपनी कर्ज में यहाँ पे डूब तो नहीं सकता है फिलहाल अभी के हिसाब से पूरा जो लग रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको सेल्स जो यहाँ पे नंबर है वो नंबर आपको लगातार ही यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हो कि जो यहाँ पे सेल है वो सेल यहाँ पे कंटिन्यूस आपका ग्रोथ ही देखने को मिलता है। और फिर जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अभी यहाँ पे आपको वही चीज़ है, यहाँ पे लगातार आपको जो गेन ही देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है फॉर द लॉन्ग टर्म। यार था तो मैंने आपको कहा था कि जब इसका लेवल आपको 5800, मैंने कहा था कि यहाँ पे स्टॉक को बाई करो कि ये एक अच्छा मौका है स्टॉक को एवरेज करने के लिए। बहुत लोगों ने यहाँ पे एवरेज किया होगा लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे एवरेज नहीं भी किए होंगे क्योंकि उनको एक माइंडसेट क्या लगा होगा कि यहाँ से स्टॉक और ज़्यादा डाउन जाएगा, डाउन जाए। यहाँ पे डाउन तो नहीं गया लेकिन स्टॉक साइडवेज चलते 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 अभी फिलहाल यहाँ पे आपको 7700 तक यहाँ पे पहुँच चुका है। तो इसी बात से आपको समझ में आ रहा है कि पेशेंस कितना बड़ा यहाँ पे जो है चीज़ है।
पेशेंस रखोगे ऑटोमेटिक पैसा बनते हुए दिखाई देगा। बस कंपनी आपको सही पिक करना है। बाकी देखो कंपनी का यहाँ पे हर कुछ ही सही दिखने को मिलता है, या फिर आपका यहाँ पे कैश फ्लो क्यों ना हो, थोड़ा यहाँ पे खराबी है इस बार कैश फ्लो का, लेकिन आपका जो ओवरऑल यहाँ पे सही है। यानी कि जो कंपनी सामान बेच रहा है उसका पैसा जो रिटर्न आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी का, जब यहाँ पे हो कि इस बार का जो प्रमोटर जो स्टेक है ना वो यहाँ पे फ्लैट दिखने को मिला, लेकिन वही यदि हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं आपका जो म्यूचुअल फंड का, तो फिर यहाँ पे स्टेक आपको एक गेन हुआ है। लेकिन वही जब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे आपको FIS का, तो फिर यहाँ पे आपको जो है स्टेक में कमी आते हुए दिखाई दिया है, जो है यहाँ पे 0.04%, जो ना के बराबर है। तो ये हम लोग ज़्यादा यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे, हर कुछ ही कंपनी का सही है, तो आराम से निश्चिंत होकर होल्ड करके चल सकते हो। बाकी जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। अब देखो यहाँ पे जो आज के दिन आपको 4.5% तक का जो गिरावट आपको दिखने को मिला, और ये जो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सरकार अपना स्टेक आपको सेल कर रही है अप टू 3%, और यही जो बड़ा मेन कारण है स्टॉक में गिरावट का। ठीक है, और यहाँ पे जो सरकार ऑलमोस्ट आपको 2000 करोड़ रुपये यहाँ पे जुटाने के लिए यहाँ पे स्टेक सेल करते हुए दिखाई दे रही है। तो बस यही यहाँ पे जो मेन आपको प्रेशर है। बाकी देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो आप जानते हो कि यहाँ पे जब यहाँ पे किसी कंपनी में आपको आते हुए दिखाई दिया है, तब यहाँ पे वो कंपनी का हालत यहाँ पे ख़राब हो चुका है, सिवाय एक स्टॉक का जिसका नाम है यहाँ पे HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, बाकी सारे स्टॉक में यदि चेक करोगे तो जहाँ यहाँ पे आपको आया है वहाँ आपको उस स्टॉक का यहाँ पे जो है हालत तो यहाँ पे ख़राब देखने को मिल ही रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही साइडवेज आपको चला जाता है। तो बस इस चीज़ को आपको समझना है। तो मेरा आपको यही होगा कि आप अभी यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाय मत करो, और लॉन्ग टर्म के लिए देखो आप जो है ना एक ऐसी कंपनी में यहाँ पैसा लगाओ जो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए जिसका बिजनेस यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे 5 रुपये डिविडेंड के लिए यहाँ पे स्टॉक को बाई करते हैं। ऐसा काम मत करो, वरना यहाँ पे आप फंस जाओगे, क्योंकि देखो यहाँ पे पैसा आपका फंस जाएगा। यदि अब यहाँ पे चेक करोगे 5 साल का रिटर्न, तो यहाँ पे माइनस में देखने को मिलता है, कितना -20%। तो एक बार खुद से सोचो कि यदि आपने पैसा लगाया हुआ है और जब 5 साल में जब इसका जो रिटर्न आपको माइनस में देखने को मिलेगा, तो क्या आप शेयर को सेल करोगे? नहीं, आप यहाँ पे होल्ड करके चलोगे। तो इसलिए मेरा आपको यही मानना है कि आप एक अच्छे कंपनी में पैसा लगाओ, जिससे आपका पैसा जो है लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दे। तो यही सबसे अच्छा तरीका है। बाकी जो भी यहाँ पे डाउट था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो डाउट बच जाए तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।